प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार उसने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठकर उसके वचन पर मनन कर सकें। हम वचन से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 7 से 10। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 से 10 और उसके बाद मैं पढ़ूंगा गलतियों उसका 6 अध्याय और 17वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 4 7 से 10 और देखेंगे परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। गलतियों उसका 6 उसकी 17 में परमेश्वर का वचन और प्रभु का दास यहाँ पर फिर ये बात कहते हैं कि मैं यीशु के दागों को अपनी देह पर लिए फिरता हूँ। मैं यीशु के दागों को अपनी देह पर लिए फिरता हूँ। और दूसरा कुरिन्थियों 4:10 में भी वही यही बात कहते हैं, अभी हमने पढ़ी कि हम यीशु की मृत्यु को हर समय अपनी देह पर लिए फिरते हैं। मसीह के दुखों या उसकी मृत्यु का मतलब ये है कि हम उसके दुखों में उसके साथ सहभागी हैं। और आज इसी पर हम थोड़ी देर के लिए अब विचार करेंगे सहभागिता क्या है और किस तरीके से हमको इन कष्टों में हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये आसान काम नहीं है, ये कांटों भरी राह है, लेकिन ये राह जो है ये जीवन को पहुंचाती है और इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, बहुत महान है जो परमेश्वर हमको देंगे। जब वो यहाँ पर हमको लेने के लिए आएंगे तो वो प्रतिफल हमको मिलेगा। वो बहुत ही आशाजनक और बहुत ही, मैं कहता हूँ, आनंदमय है। और ये मार्ग ही वो सकरा मार्ग है जिससे कि होकर हमको प्रवेश करना है, जिसके विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इन दुखों और कलेशों में जिनमें कि हम प्रभु के साथ सहभागी होते हैं, उन दुखों और कलेशों में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये हमें देखना है। और परमेश्वर का कार्य भी हमारे रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही हमारे जीवन के अंदर होता है। और यही हम देखेंगे। इन परिस्थितियों को मैंने 3 श्रेणियों में रखा है कि जब इंसान किसी विपत्ति में, किसी परेशानी में, किसी कलेश के अंदर पड़ता है तो वो 3 तरीके से व्यवहार करता है। पहला व्यक्ति जो है वो बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, निराश हो जाता है और परमेश्वर का विरोध करने लगता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि वो आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो यहाँ तक भी पहुँच जाता है और रोने और कलपने लगता है। और ये जो है वो नेगेटिव आचरण के कारण होता है, रिस्पॉन्स के कारण होता है, जो मनुष्य इन कलेशों के प्रति प्रकट करता है। इसके हम बाइबल में से मैं आपके सामने 2 उदाहरण दूंगा। पहले हम पढ़ेंगे अय्यूब उसका 2 अध्याय और 9 आयत। ये तब का बयान है जब कि अय्यूब के ऊपर बहुत कष्ट आते हैं और इतने ज़्यादा कष्ट हो जाते हैं कि अय्यूब की पत्नी जब उन कष्टों को देखती है, उसके सारे शरीर पे फोड़े हो जाते हैं खुजली वाले, तो वो क्या कहती है ये हम देखेंगे। अय्यूब 2 उसकी 9 में यहाँ लिखा है, तब उसकी स्त्री कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मरे तो मर जा। वो उसके दुखों को देखकर इतनी निराश और इतनी हताश हो चुकी थी कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और वो उसको कहती है कि तू अब भी अपनी खराई पर बना है, क्योंकि उसके लिए लिखा है वो एक खरा और नेक मनुष्य था। अब तू एक काम कर, अपने जिस परमेश्वर के साथ तू खराई से चलता रहा उसकी निंदा कर, चाहे मरे तो मर जा। तेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बदतर है, तेरा जीना भी बेकार है। लेकिन अय्यूब उसको डांटते हैं
वो कहते हैं कि हम उससे सुख लेते हैं क्या दुख ना लें। ये उसकी स्त्री का एक बिल्कुल नेगेटिव आचरण है जो कि बिल्कुल हताश और निराश हो चुकी है। और दूसरा हम पढ़ेंगे गिनती उसका 14वां अध्याय और 1 से 4। ये तब का जिक्र है जब इजराइली मिस्र से निकलकर मुल्क कनान में जा रहे थे, और जब वो कनान का भेद लेने के लिए गए वहाँ पर, तो उसके बाद जो आगे उन्होंने रिपोर्ट दी वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहले पढ़ूंगा गिनती 13 उसकी 31 से 33 और उसके बाद 14 की 1 से 4 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। गिनती 13 उसकी 31 से 33 में यहाँ लिखा है कि जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति, यानी चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवंत हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा करी कि वह देश जिसका भेद लेने हम गए थे जो अपने निवासियों को निगल जाता, यानी कि बहुत ही बलिष्ठ, खूंखार और ख़तरनाक किस्म के लोग हैं। और जितने पुरुष हमने देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के। फिर हमने वहाँ पर नपीलियों अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़े, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में हम मालूम पड़ते हैं। ये उन्होंने रिपोर्ट दी। उसके बाद देखिए इस्राएली मंडली का क्या लिखा। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और वे रात भर वे लोग रोते रहे, और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं और हम अपने लिए कोई दूसरा प्रधान चुने और मिस्र को लौट जाएं? ये उनका डिक्लेरेशन वहाँ लिखा है कि जब उन्हें ये पता चला तो वो सारी रात रोते रहे, चिल्लाते रहे और परमेश्वर के जनों का विरोध करते रहे। और वो कहने लगे कि अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, हम सब लूट में चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। वो उन तमाम कामों को भूल गए जो परमेश्वर ने उनके लिए किए थे जब उन्हें वो निकाल के लाया था। और यहाँ बिल्कुल उनकी परिस्थिति बिल्कुल हताशा और निराशा की थी। उनका जो रिस्पांस था वो बिल्कुल नेगेटिव था, बिल्कुल नेगेटिव था। और ये वो लोग थे जो कि परेशानियों में परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, बल्कि उनका नेगेटिव रिस्पांस जो है वो उनको परमेश्वर से दूर कर देता है। और फिर दूसरे जो कैटेगरी मैंने रखी है उसमें यह है कि वो संकट के आगे झुक जाते हैं और बहुत डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। और वो सोचते उसी में पड़े रहना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमारी कोई निकासी नहीं है, हमें कोई बचा नहीं सकता, अब है तो ये सहना ही सहना है, अब हमारी ज़िंदगी इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो बिल्कुल हताशा और निराशा में होते हैं और अब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। ये भी नेगेटिव विचार है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम हमारी ज़िंदगी में जो होना था वो हो गया, अब हम इन्हीं कलेशों में और इन्हीं में मर जाएंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन किस तरीके से कहता है, इस लोगों में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसकी 4, 11 और 24 में पूरा वाक्य नहीं पढ़ा, कुछ बातें आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से एक जवान, बहुत बड़ा जवान जो है, एक योद्धा इजराइल, जब फिलिस्ती इजराइल से लड़ाई करते हैं, उसका नाम गोलियत है, जब वो खड़ा होता है और इजराइल सेना को ललकारता है तो देखिए क्या परिस्थिति होती है। हाँ पढ़ता हूँ शमूएल 17 उसकी 4 आयत। यहाँ पर लिखा है कि तब फिलिस्तियों की छावनी से गोलियत नाम का एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बिता, यानी कि वो 9 फुट से भी बड़ा था। जो मेजरमेंट दी गई है पुरानी उसकी आज के वक्तों के हिसाब से वो दी गई है वो, और वो 9 फुट से भी बड़ा था। और देखिए 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या था, उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर, यानी उसकी ललकार को सुनकर शाऊल जो कि राजा था
उस समस्त इजरायलियों का मन, शाऊल समेत उन सब इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। उनका मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए उसकी ललकार को सुन के, क्योंकि उन्हें वो लड़ाई के लिए ललकार रहा था। उनकी कैसी हालत हो गई। और देखें कि उसकी 24वीं आयत में कहता है, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय का कर उसके सामने से भागने लगे। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि वो परिस्थिति का सामना नहीं करते बल्कि उससे भागने लगते हैं, जैसा कि यहाँ पर इन इजरायलियों ने किया। वो भूल गए अपने प्रभु परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, और ये भी उनका नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव रिस्पॉन्स था जो उन्होंने उन कष्टों के प्रति, उस दुख और तकलीफ़ के प्रति जो उनके ऊपर थी, उस विपत्ति के प्रति जो उनके सामने खड़ी थी, वो जो प्रकट किया। और उसी के साथ साथ मैं आपके सामने रखूँगा तीसरा वो होते हैं जो कि उस परिस्थिति का या उस परेशानी का, उस विपत्ति का सामना करते हैं और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों को वो चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनका सामना करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, ना घबराते ना डरते, अपना पूरा भरोसा अपने प्रभु परमेश्वर पर रखते हैं। यहाँ पर भी मैं इसी पहला शमूएल 17 अध्याय से मैं आपके सामने पढ़ूँगा। पहले मैंने आपको दिया था गोलियत जो योद्धा था, वीर था, उसका और इजरायली प्रजा का और राजा का जो कंपैरिजन था। और अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं पढ़ूँगा, दाऊद और गोलियत का कितना फ़र्क है इस रिस्पॉन्स के अंदर। देखिए पहला शमूएल 17 की 26 और उसके बाद मैं पढ़ूँगा 45 से 51वीं आयत तक, 17 की 26। और यहाँ पर लिखा है कि दाऊद जाकर कहता है, ये खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि वह जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। बड़े कॉन्फिडेंस से वो इस बात को कहता है। और उसके बाद 45 से 51 में आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है, दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल की सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे को मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी, सब पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। इसका कॉन्फिडेंस देखिए, परमेश्वर के भरोसा देखिए, कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने भरोसे के परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वो इस बात को कहता है कि मैं तुझे आज ख़त्म कर दूंगा, आज तुझे काट दूंगा, ना बल्कि तेरी सेना को जो है वो सारी की सारी उनको चीलकवों को खिला दूंगा, जंतुओं को खिला दूंगा। और देखिए तब फिलिस्ती जो था वो उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, वो योद्धा जो था। तब दाऊद सेना की ओर से फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन यानी गुलेल में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे में घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब वह दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे घात किया और उसका सिर तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया तो वो सारे फिलिस्ती सैनिक जो थे वहाँ से भाग खड़े। अब इसका रिस्पॉन्स देखिए, पूरी इज़राइल का राजा और इज़राइल की प्रजा जो योद्धा इज़राइल के वो काँप रहे हैं, थरथरा रहे हैं और उसके सामने से भाग रहे हैं। ये अकेला दाऊद जो कि एक ग्वाला था, जो कि भेड़ बकरियां चराता था, चरवाहा था, तो कोई उसकी युद्ध का उसके पास कोई अभ्यास नहीं था, लेकिन एक बात का अभ्यास था, परमेश्वर पे विश्वास का, कि उसने शुरू से ही परमेश्वर पर विश्वास रखा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया, दाऊद के लिए ये कहा है, और उसने उस पर जय पाई। परमेश्वर को के संग्राम जो है वो उसका नहीं, संग्राम जो है वो परमेश्वर का है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारी ओर से परमेश्वर लड़ता है, वही हमारी ओर से तमाम बातों में हमारी सहायता करता है, हमें संभालता है, हमें गिरने नहीं देता।
बल्कि जयवंत नहीं, वो वचन में लिखा है वो जयवंत से भी हमको बढ़कर करता है। और इसी किस्म का विश्वास परमेश्वर चाहता है हमारे बीच में, तभी वो हमारे लिए कार्य करता है, हमारे आगे आता है, क्योंकि उसने लिखा है कि विश्वास के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये एक पॉजिटिव आचरण है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जिसको कि प्रभु पसंद करता है। प्रभु चाहता है कि हर एक जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो ऐसा ही दृढ़ रहे, और हम ऐसे ही अगर दृढ़ और तटस्थ रहेंगे तो यकीन जानिए कि प्रभु हमारे साथ साथ है। वो हमें कार्य देगा, हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, हमको कभी भी गिरने नहीं देगा। देखिए याकूब उसका 4 और 7 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। कितनी बड़ी बात लिखी है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में बहुत से लोग इन बातों को भूल जाते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती हैं तो सोच लीजिए कि प्रभु आपके साथ है, अब वो चाहता है कि आप कार्य करें। प्रभु आपका इंतज़ार कर रहा है आपके कार्य के लिए। और जिनका व्यवहार पॉजिटिव होता है वो हर मुश्किल को पार करते हुए चले जाते हैं, हर मुश्किल को ऐसे हाथ हिलाते हुए आगे निकल जाते हैं। हम अक्सर एक गाना भी गाते हैं, जब यीशु होगा नाव में हम मुस्कुराएंगे। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में, यानी हमारे हृदय में जीवन रूपी नाव में होगा, तो कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उस नाव को डुबो नहीं सकता। हम मुस्कुराते हुए उसमें से पार निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो खेवनहार है वो प्रभु यीशु मसीह है। और जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। जी हाँ, प्रभु की आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। हर पहाड़, मुश्किल जो कितने भी बड़े विशाल पहाड़ के समान हो, अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो परमेश्वर का ये वचन जो कि सच्चा वचन है, वचन में लिखा है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, ये पहाड़ जो है वो टल जाएगा हमारे ऊपर से। लेकिन हम अंत तक परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसकी सहायता के ऊपर विश्वास करें, तो ये सोच लीजिए कि हमें अवश्य सहायता मिलेगी, क्योंकि ये हमारी जीत का आधार है, हमारी जय का आधार है कि परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारा सहायक है। पौलुस जिसने कि ये लिखा कि मैं उसकी मृत्यु और उसके दागों को अपने देह पे लिए फिरता हूँ, क्या है वो? हम उसके दागों और उसकी मृत्यु के उसके विषय में थोड़ा जाने, मैं आपके सामने बाइबल के सामने पढ़ूंगा, क्योंकि पौलुस परमेश्वर का दास था और वो ट्रबल फ्री नहीं था, लेकिन फिर भी उसका विश्वास बहुत ज़्यादा था। और वो परेशान किस तरीके से था, वो फिज़िकली भी परेशान था, वो मेंटली भी परेशान था, वो स्पिरिचुअली भी परेशानियां उसके सामने थीं। और मैं आपके सामने वो बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले वो फिज़िकली मैं पढ़ना चाहूँगा 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 24 से 27। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 24 से 27 में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि पौलुस अपनी उन तकलीफ़ों के बारे में, उन कष्टों के बारे में बताते हैं कि 5 बार मैंने यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज़ जिन पर मैं चढ़ा वो टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुंदर के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा, परिश्रम कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। इतनी तकलीफ और परेशानी शायद हम कभी नहीं इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सारी उसकी देह पर, उसने अपनी देह पर ढाई। और जब भी वो कहता है कि मैं मसीह के दागों को, मसीह के लिए उसने, मसीह के उन कार्यों के लिए उसने इन तमाम परेशानियों को सहा। और दूसरा है फिजिकली, मैंने आपको बताया। अब है मेंटली को परेशान था। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 7 और 9 में आपके सामने पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 12 और 7 और 9 यहाँ पर लिखा है कि अब मेंटली फिजिकली के लिए लिखा है,
दूसरा कुरिन्थियों 12:7 और 9 यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं प्रकाशनों और बहुतायत से फूल ना जाऊँ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊँ। इसके विषय मैंने प्रभु से 3 बार विनती करी कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसने मुझसे कहा कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। पौलुस एक वो इंसान था जो परमेश्वर का प्रिय इंसान था। और देखिए उसके विषय में क्या लिखा है। इसके विषय में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और 11-12 आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगा। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थीं और दुष्टात्मा उनमें से निकल जाया करती थी। इतनी सामर्थ्य से परमेश्वर ने उस पौलुस को भरा हुआ था कि उसके ऊपर छुआए गए रुमाल और अंगोछे से ही बीमार चंगे हो जाया करते थे, उस पर डाल दिए जाते थे। और यहाँ वो 3 बार प्रार्थना करता है, एक बार करता है कोई उत्तर नहीं, दूसरी बार करता है कोई उत्तर, तीसरी बार फिर विनती करता है। लोग उसके द्वारा चंगे हो रहे हैं लेकिन वो परमेश्वर उसकी विनती नहीं सुनता। और जब तीसरी बार वो करता है तो वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बस। उसके बाद पौलुस ने फिर विनती नहीं करी, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह उसके ऊपर है, जो उसको सामर्थ्य उसे मिली हुई है, वो उसके लिए बहुत है। और इसलिए वो कितनी स्पिरिचुअली भी वो शुरू में टेंस था, क्योंकि 3 बार उसने मांगा और वो सोचता था कि मैं मांगूंगा और मुझे मिल जाएगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर की मर्ज़ी कुछ और थी। परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे बहुत है, मेरे अनुग्रह के अंदर बना रहे। फिर मेंटली भी वो परेशानी में था। और उसके लिए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 8 से 10। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 8 से 10 वहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, परमेश्वर का जो मरे हुए उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाएगा और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। मतलब ये कि आप ये देखिए कि वो कितना मेंटली डेंस होगा कि वो कहता है कि मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। दिमागी तौर पर आप सोचिए कि कितना विकट वो स्थिति होगी कि जब मृत्यु उसके सामने थी। और वो वचन में क्या लिखा है कि मृत्यु की आगे हो चुकी, ताकि हम भरोसा ना कर रखें। शैतान की ये चाल थी कि ऐसी परिस्थिति में लिया है कि वो अपने भरोसे खो दें, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। और क्या कहा कि वो उसने हमें बचाएगा और आगे भी बचाता रहेगा। ये उनका डिक्लेरेशन था, ये उनका विश्वास था। इतनी तमाम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली परेशानियों उसके ऊपर आई, लेकिन उन सब पे उसने जय प्राप्त करी। कैसे? परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा। परमेश्वर के विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के विश्वास में बने रहने के द्वारा। और इन सब कलेशों में उस विश्वास ने परमेश्वर पौलुस को एक दिशा दी, एक उद्देश्य दिया जीने का, प्रभु में जीने का एक उद्देश्य दिया उसने। और वो देखिए कि इन तमाम बातों के लिए क्या कहता है पौलुस, क्या लिखा है कि इब्रानियों उसकी 12:2 में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के, जो वो भी यही करता था। मृत्यु की घड़ी में हर बार में वो प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकता था और प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य उस पर प्रकट करते थे, उसको छुड़ाते थे। अपने सामर्थ्य के काम उसके द्वारा प्रकट किए जाते थे। ये उस विश्वास के कारण था, उस पॉजिटिव रिस्पांस के कारण था जो पौलुस ने परमेश्वर के प्रति प्रकट किया। और ये हमारे लिए भी बड़ी विश्वास की बात है कि प्रभु पे विश्वास जो है हमारे जीवन का एक आधार है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का है।
इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम भी परमेश्वर की इन तमाम परिस्थितियों में विश्वास में बने रहें। और देखिए कि इस विश्वास में बने रहने के बाद, इन्हें कष्टों के सहने के बाद भी पौलुस कितनी बड़ी डिक्लेरेशन देता है, कितने बड़ी बड़ी बातें हमसे करता है, और जो कि हमारे लिए प्रोत्साहन है, हमारे लिए उत्साह का कारण है और हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श साबित होती है। देखिए लिखा है 2 कुरिन्थियों 7 और 4 के अंदर पौलुस फरमाते हैं, मैं शांति से भर गया हूँ और अपने सारे कलेशों में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो कहता है मैं शांति से भर गया हूँ और अपने तमाम कलेशों में, दुखों में, परेशानियों में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। ये केवल एक्सपीरियंस वही व्यक्ति कर सकता है जिसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। वरना तो लोग परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ के सुना, अपने आप को रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है कि मैं आनंद से भरपूर हूँ। फिर रोमियो 5 और 3 में कहता है, हम अपने कलेशों पर भी घमंड करें क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। और रोमियो 8:18 में कहता है, मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। पौलुस कहते हैं जो थोड़ा बहुत जो दुख उठाते हैं वो उस महिमा के सामने जो प्रभु हमको देगा, वो महिमा का मुकुट जो हमारे सिरों पे रखा जाएगा, जो प्रतिफल हमको मिलेगा, उसके सामने कुछ नहीं। तब हम कहेंगे कि जो हमने किया उसके प्रति परमेश्वर ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। सारा दुख तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया और हमारे को नहीं उठाने दिया। ये पौलुस कहते हैं इतनी बड़ी बात, ये कितना बड़ा उत्साहवर्धक बयान है पौलुस का। और देखिए कहते हैं फिलिपियों 4 और 13 में कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किस तरीके से, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपके सामने पढ़ा है 4, उसकी मैं 8 और 9 फिर से पढ़ दूँ। हम चारों ओर से कलेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं पर नष्ट नहीं होते, क्योंकि हम सब कुछ कर पाते हैं उसमें। परमेश्वर हमें बर्बाद नहीं होने देता, परमेश्वर हमें नष्ट नहीं होने देता। चाहे कितना भी कुछ हो जाए वो हमको निरंतर संभाले रहता है। और उसके साथ ही साथ मैं आपके सामने पढ़ूंगा गलतियों 2 और उसका 20वां अध्याय, 20वां पद, गलतियों 2 और उसका 20 आपके सामने पढ़ूँ। देखिए पौलुस क्या कहते हैं यहाँ पर। कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब वो कहते हैं कि मैं मर गया और मसीह मुझ में जीवित है, यानी कि उसने अपनी तमाम खुद ही को मार डाला और अपनी तमाम भावनाओं को, विचारों को, सबको मार डाला। अब वो कहता है मसीह का वचन मुझ में है, अब मसीह मुझ में जीवित है, यानी कि मैंने तमाम वो बातें, बुराई जो बातें थी वो सब को कूड़ा करकट समझा अपने से निकाल दी। अब जो मुझ में है केवल प्रभु यीशु मसीह, यानी कि वो वचन जो प्रभु ने दिया वो मुझ में वास करता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ज़रूरी है कि हम भी अपना आचरण ऐसे ही रखें और ऐसे कहने वाले हो सकें कि मैं मसीह के दागों को अपनी देह पर लिए फिरता हूँ। ये मसीह के दाग क्या हैं? ये मसीह के दाग वो कार्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह में भलाई के लिए किए जाते हैं। वो है मसीह के दाग, जिनके वो कलेश जो प्रभु यीशु मसीह में हम करते हैं और जिसका के प्रतिफल पूरे लोग बुराई से देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक मेडल है कि प्रभु यीशु मसीह इन तमाम बातों का हमें प्रतिफल देगा। हम तमाम बातों का यदि, और अब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, यदि हम कभी इन परिस्थिति के अंदर पड़ें तो हम कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, नकारात्मक नहीं रखें, और अपना जीवन को एक नमूना बनाएं, एक ऐसा आदर्श बनाएं जिससे जो कि हमारे बच्चे भी उस नमूने पर चल सके, हमारे आने वाली पीढ़ी उस नमूने पर चल सके। जैसे कि पौलुस हमारे लिए आज एक मिसाल है, एक नमूना है।
उसी तरीके से हमें भी अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि आज हम भी ये बात कह सकें कि हम मर गए, हमारा स्वभाव, अपना स्वभाव मर गया, हमारा जो संसारिक स्वभाव मर गया, अब प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है। अब हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो हम प्रभु यीशु मसीह हमारी देह से प्रकट हो, हमारे चलने फिरने उठने बैठने सबसे प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रकट हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान बहुत चालाक है। वो हमें इन तमाम परिस्थितियों से अलग रखना चाहता है। वो ये नहीं रखना चाहता कि हम उस महिमा को प्राप्त करें, इसलिए वो बहुत चालाकी से हमको फंसाने की कोशिश करता है। उसने क्या कर रखा है, नरक के द्वार पर स्वर्ग की तस्वीर लगा रखी है ताकि लोग धोखे में आए और नरक की तरफ मुड़ जाए। मेरे प्यारे बहनों, और उसके पीछे एक भयानक अग्निमय नरक है जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। वचन में लिखा है उसमें से कोई निकासी नहीं है, बस जलन जलन और जलन और युगान की जलन, उसमें से कोई बचाव नहीं है। और ये परमेश्वर का वचन ही बचाव है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो झूठा है और वो झूठ का पिता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर, देखिए, हमें इस बात में भी परमेश्वर हमको निर्देश देते हैं। 2 कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं और उसकी युक्तियों की काट परमेश्वर का वचन, ये पवित्र बाइबल है। जिसने ये बाइबल अपने हृदय में उतार ली वो शैतान के चुंगल में ना कभी फंस सकता और ना ही शैतान कभी उसे चुंगल में फंसा सकता। इसलिए हम अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, तो हम सदा जयवंत नहीं होंगे बल्कि जयवंत से भी बड़े होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, इस वचन पर तेरी आशीष हो, हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष हो प्यारे बाप आसमानी, ताकि इस वचन के द्वारा प्यारे बाप आसमानी वो अपने किसी भी परिस्थिति में हो विश्वास में बने रहे, विश्वास से अलग ना हो और प्यारे बाप आसमानी उस ताज को, उस मुकुट को प्राप्त कर सके, उस महिमा को प्राप्त कर सके जो प्रभु यीशु मसीह हमको देने वाला है। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया के छोर तक पहुँचे और बहुत से लोग इसे सुने और इसका लाभ उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी में आए और अपने आप को एक भला, नेक और परोपकारी इंसान बना सकें ताकि उस स्वर्गीय राज्य में अधिकार सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।